मेरे साथ हॉरर हिप्स में स्वागत है, जहां हर कहानी, हर फुसफुसाहट और हर परछाई आपको हिला कर रख देगी। डर के लिए तैयार रहो। सोचिए, अगर आप अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाएं, जहां हर दीवार से पुरानी कहानियां फुसफुसा रही हों और हर खिड़की से अतीत की परछाइयां झांक रही हों। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस सुनसान हवेली की, जिसे गांव वाले अंधेरे की वारिस कहते हैं। सुनसान, वीरान और उन लोगों की आत्माओं से भरी हुई जिनकी आखिरी सांस वहां लुप्त हो गई थी। आपको लगता है कि मैं डराने के लिए कह रहा हूं? नहीं, मैं बस वही दिखा रहा हूं जो वहां छुपा है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि यहां हर कण में डर बसता है, हर फर्श की दरार में कोई आंखें टिकी है और हर कदम के साथ आपकी आत्मा को छूने वाला सन्नाटा भी साथ चलता है। अब मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं जो उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे, बिना यह जाने कि उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव उन्हें इंतजार कर रहा है। पहला नाम है आदित्य। आदित्य का स्वभाव हमेशा जिज्ञासु और थोड़ा असंयमित था। उसका डर, अतीत की यादें और वो खालीपन जो उसे कभी अकेले छोड़ता ही नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा था, सत्य की खोज। फिर है नीहा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। नीहा बहुत संवेदनशील थी, छोटी छोटी आवाजों पर भी वो कांप उठती थी। उसके डर की जड़ उसकी बचपन की एक घटना में थी, जिसे वो किसी को भी नहीं बताती। हवेली की ओर जाते समय वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद यह अंदेशा कर रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है। साथ में थे राहुल और मेघा। राहुल शांत और समझदार, पर उसके भीतर एक अजीब सी अधूरी अपराध बोध की आग जल रही थी। मेघा, जो हमेशा हंसी मजाक में दुनिया को हल्का मानती थी, इस सफर में धीरे धीरे डर की गहराइयों में उतरती चली गई। अब जब ये चारों हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हुए, तो दरवाजा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। लकड़ी पर उकेरे गए अजीब चिन्ह, हवा में घुला गंध, जैसे किसी ने हजारों साल पहले यहां एक भयानक अनुष्ठान किया हो। आदित्य ने पहला कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक लंबी धीमी चीख हवा में गूंज उठी। नीहा, राहुल और मेघा सभी ठिठक गए। हवेली के अंदर का अंधेरा अंधेरा नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जो आपके भीतर के डर को पहचान कर उसे बाहर खींचता है। पहली ही रात हवा के साथ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कोई नाम ले रहा था, कोई पुराने दर्द की बातें। नीहा ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? और आप सोच सकते हैं कि उस आवाज में कितना वास्तविक डर था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आप खुद महसूस करेंगे कि समय बदल रहा था। घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ समय नहीं बता रही थी, बल्कि कुछ गुप्त चेतावनी दे रही थी। आदित्य ने एक कमरे में पुराने कागजों और डायरी के पन्ने खोजे। हर पन्ने पर लिखी बातें किसी का मानसिक संतुलन हिला सकती थी। एक नाम बार बार लिखा था, विराज, हवेली के पुराने मालिक का नाम, पर उसके बारे में जो बताया गया वो वास्तविकता से कहीं अधिक भयानक था। दीवारों पर परछाइयां खुद चल रही थीं। एक झपकते हुए कैंडल की लौ एकदम से बुझ जाती और अंधेरा इतना गहरा कि आप अपनी ही सांसों की आवाज नहीं सुन पाते। मेघा ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पलटा तो वहां कोई नहीं था। आदित्य ने कहा, यह सब सिर्फ भ्रम है, हमारी कल्पना। लेकिन क्या आप भी सोच रहे होंगे, क्या सच में यही था? नहीं, धीरे धीरे वो भ्रम वास्तविकता में बदल गया। अगले दिन हवेली की छत पर एक पुराना आईना मिला, जिसमें उन्होंने अपनी परछाइयां देखी, पर एक और भी, जो उनके बिल्कुल पीछे थी, और उसका चेहरा किसी मृत व्यक्ति की तरह जिंदा नजर आ रहा था। नीहा धीरे से फुसफुसाई, मैं इसे नहीं देख सकती। पर वही डर का असली स्वाद था। हवा के झोंके, दीवारों की चरमराहट और उस आईने की परछाई, सब मिलकर आपके मस्तिष्क को एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। जैसे ही वे चारों हवेली की तहखाने में उतरे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। राहुल ने अपने हाथ को मुंह पर रखा। मेघा कांप रही थी। वहां कुछ पुरानी किताबें थीं और उनमें एक रहस्य छुपा था,
एक प्राचीन अनुष्ठान जो हवेली को विराज के अंधेरे से जोड़ता था। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और मेघा गायब हो गई। नीहा चिल्लाई, पर उसकी आवाज भी हवेली में खो गई। रात के बीच हवेली के पुराने बरामदे में अचानक दीपक की लौ खुद ब खुद जल उठी और वो परछाई जो आईने में थी अब बरामदे में घूम रही थी। आदित्य ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ सकते। यही असली भय था, जब आप समझते हैं कि रास्ता कोई नहीं है। जैसे ही आदित्य ने एक अंतिम पन्ना पढ़ा, हवेली में अचानक सब शांत हो गया, पर उस शांति में भी डर था। उन्होंने देखा, नीहा, मेघा और राहुल सभी आईने में अपने आप को देख रहे थे, पर उनके पीछे और कोई था। और वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो थी हवेली की आत्मा, विराज की प्रतिमा, और अब वो उनके सामने थी। अब आप सोचिए, क्या आप खुद उस आईने के सामने खड़े होते और अपनी परछाई देख पाते, या वही डर आपको निगल जाता? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हर सुनने वाला, हर देखने वाला और हर कल्पना करने वाला उसके अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। हर कण में डर, हर छाया में रहस्य और हर फुसफुसाहट में उन मृत आत्माओं की मौजूदगी जो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ती। अंधेरे की वारिस हमेशा जीवित रहती है।